हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नए सेंटेंस लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, तुम जा सकते थे, तुम बोल सकते हो, तुम्हें ज़रूर बोलना चाहिए, तुम बोल सकते थे, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें बोलना तो चाहिए। ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर से हम कैसे सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको समझना चाहिए। अगर हम ऐसे सेंटेंस हमें मिलते हैं, तुम्हें जाना चाहिए, विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको समझना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाने के लिए शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आइए समझते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें के लिए हम बोलेंगे यू। ठीक। जाना चाहिए, जाना के लिए गो, और चाहिए के लिए शुड, तो हम पहले लगाएंगे यू शुड गो, यू शुड गो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए। तो विराट के लिए विराट लगा दिए। खेलना चाहिए तो पहले लगाएंगे शुड, पहले शुड लगाएंगे, खेलना का होता है प्ले। शुड प्ले, क्या खेलेंगे, क्रिकेट। विराट शुड प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको समझना चाहिए। तो आपको के लिए यू, चाहिए के लिए शुड, समझना के लिए अंडरस्टैंड। पहले शुड लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एटलीस्ट। जब किसी सेंटेंस के अंत में तो चाहिए, जैसे तुम्हें जाना तो चाहिए, उसे बोलना तो चाहिए, आपको समझना तो चाहिए आता है, तो इसके लिए हम लगाते हैं शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद एट लिस्ट लगाते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है तुम्हें जाना तो चाहिए, तो तुम्हें के लगाएंगे हम यू। जाना तो चाहिए तब लगाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर एट लिस्ट। यू शुड गो एट लिस्ट, तो मैंने जाना तो चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे बोलना तो चाहिए, उसे के लगाएंगे ही, फिर तो चाहिए के लिए शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक एट लिस्ट, ही शुड स्पीक एट लिस्ट। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको समझना तो चाहिए, आपको के लिए लगाएंगे यू, तो चाहिए के लगाएंगे शुड अंडरस्टैंड, शुड समझना के लिए अंडरस्टैंड एट लिस्ट, यू शुड अंडरस्टैंड एट लिस्ट। हमें अगर ऐसे सेंटेंस मिलते हैं तुम्ही को जाना चाहिए, विराट को ही खेलना चाहिए, तुम्ही को समझना चाहिए, तो ऐसा सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा इट्स ओनली, फिर यहाँ सब्जेक्ट भरने के लिए जगह है, फिर हु शुड, इट्स ओनली फिल इन ब्लैंक्स हु शुड। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे तुम्ही को जाना चाहिए, तुम्ही को जाना चाहिए, इट्स ओनली यू, तुम्ही के लिए यू होता है, इट्स ओनली यू। फिर क्या होगा, हु शुड, क्या करना चाहिए, गो, जाना चाहिए, इट्स ओनली यू हु शुड गो। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, अगला सेंटेंस है विराट को ही खेलना चाहिए, इट्स ओनली विराट, इट्स ओनली विराट हु शुड, क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए, प्ले, इट्स ओनली विराट हु शुड प्ले। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम्ही को समझना चाहिए, तो किसको समझना चाहिए, तुम्ही को, मतलब यू लगाएंगे हम। इट्स ओनली यू हु शुड, इट्स ओनली यू हु शुड, क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, अंडरस्टैंड, इट्स ओनली यू हु शुड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा तब लगता है जब किसी वाक्य में या किसी सेंटेंस में जरूर चाहिए होगा, जरूर लगा हो और चाहिए भी हो, दोनों एक साथ आए। जैसे तुम्हें जरूर जाना चाहिए, उसे अंग्रेजी जरूर बोलनी चाहिए, आपको उससे अवश्य या जरूर पूछना चाहिए। तो ऐसे केस में हम मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल हो जाएगा तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तो तुम्हें के लिए यू, जरूर जाना चाहिए, मस्ट गो, मस्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, यू मस्ट गो। नेक्स्ट एग्जांपल है उसे अंग्रेजी जरूर बोलनी चाहिए, उसे के लिए ही, जरूर बोलनी चाहिए अंग्रेजी, तो ही मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल है आपको उससे अवश्य पूछना चाहिए, तो आपको के लिए यू, अवश्य पूछना चाहिए के लिए मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पूछना को बोलते हैं आस्क, और उससे के लिए हिम, यू मस्ट आस्क हिम, यू मस्ट आस्क हिम। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ऐसा हम तब लगाते हैं जब किसी सेंटेंस में ही चाहिए, आपको करना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए, पूरा करना ही चाहिए, ऐसे सेंटेंस आते हैं। वैसे केस में हम लगाते हैं मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें के लिए यू, जाना ही चाहिए, मस्ट हैव जाने के लिए गॉन, वर्ब की गो का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, यू मस्ट हैव गॉन। नेक्स्ट एग्जांपल है रोहन को बोलना ही चाहिए, रोहन बोलना ही चाहिए, मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोलना बोलते हैं स्पीक, स्पीक का हो जाएगा थर्ड फॉर्म स्पोकन, रोहन मस्ट हैव स्पोकन, रोहन मस्ट हैव स्पोकन। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों को होमवर्क पूरा करना ही चाहिए, बच्चों को होमवर्क पूरा करना ही चाहिए। तो बच्चों के लिए चिल्ड्रेन होमवर्क पूरा करना चाहिए, मस्ट हैव पूरा करना को बोलते हैं कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, चिल्ड्रेन मस्ट हैव कंप्लीटेड क्या करना चाहिए होमवर्क, चिल्ड्रेन मस्ट हैव कंप्लीटेड होमवर्क, चिल्ड्रेन मस्ट हैव कंप्लीटेड होमवर्क। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कब लगाते हैं हम, जब हमें किसी सेंटेंस में चाहिए था, जब किसी सेंटेंस में चाहिए था लगा हो, जब किसी सेंटेंस में चाहिए था लगा हो, उस केस में हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब किसी सेंटेंस में चाहिए था लगा हो उस केस में हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जांपल तुम्हें जाना चाहिए था, हमें बोलना चाहिए था, विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो ऐसे केस में क्या लगाएंगे हम, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा एग्जांपल हो जाएगा तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें के लिए यू, चाहिए था के लिए शुड हैव, जाना का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, गॉन लगाएंगे, यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमें बोलना चाहिए था, हमें बोलना चाहिए था, हमें के लिए वी, चाहिए था के लिए शुड हैव, बोलना को स्पीक बोलते हैं उसका थर्ड फॉर्म स्पोकन, यू शुड हैव स्पोकन, यू शुड हैव स्पोकन। विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए था, विराट को क्रिकेट खेलना चाहिए था, विराट खेलना चाहिए था के लिए शुड हैव, खेलना को बोलते हैं प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट, विराट शुड हैव प्लेड क्रिकेट। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब किसी सेंटेंस में सकना होता है, सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम किसी काम को कर सकते हो, आपकी एबिलिटी को बताए आप किसी काम को कर सकते हैं, वैसे केस में हम कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है तुम जा सकते हो, तुम के लिए यू, सकने के लिए कैन, जाना को गो, यू कैन गो। हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, हम के लिए वी, सकते हैं के लिए कैन, बोलना को स्पीक, इंग्लिश अंग्रेजी को इंग्लिश, यू वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल है विराट क्रिकेट खेल सकता है, विराट खेल सकता है, सकना के लिए कैन, खेलना को प्ले, क्रिकेट के लिए क्रिकेट, वी कैन प्ले क्रिकेट। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है या नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जबकि सेंटेंस में जा तो सकते हो, पढ़ तो सकते हो, बोल तो सकते हो ऐसा आता है, उस केस में हम लगाते हैं कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आइदर, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं फिर आइदर लगाते हैं या इधर भी पढ़ते हैं इसको। तुम जा सकते हो, यू कैन गो इधर, यू कैन गो आइदर। हम बोल तो सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश इधर, वी कैन स्पीक इंग्लिश इधर। रिया पढ़ तो सकती है, रिया कैन रीड आइदर, रिया कैन रीड आइदर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जब किसी सेंटेंस में आता है कि तुम ही जा सकते हो, तुम ही खेल सकते हो, तुम ही अंग्रेजी बोल सकते हो, ऐसा सेंटेंस होता है। ऐसे केस में हम लगाते हैं इट्स ओनली, इट्स ओनली के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर हु कैन, इट्स ओनली फिर सब्जेक्ट लगाएंगे फिर हु कैन। जैसे हमारा पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा तुम ही जा सकते हो, तो इट्स ओनली यू, इट्स ओनली यू, हु कैन गो, हु कैन गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विराट ही क्रिकेट खेल सकता है, इट्स ओनली विराट, इट्स ओनली विराट। हम जहाँ भरने वाला है वहाँ लिखेंगे विराट, इट्स ओनली विराट हु कैन क्या कर सकता है, खेल सकते, क्रिकेट खेल सकता है, प्ले क्रिकेट, इट्स ओनली विराट हु कैन प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है हम ही अंग्रेजी बोल सकते हैं, इट्स ओनली वी, इट्स ओनली वी हु कैन स्पीक इंग्लिश, इट्स ओनली वी हु कैन स्पीक इंग्लिश। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कुड हैव प्लस
वर्ब के थर्ड फॉर्म। ऐसा हम तब लगाते हैं जब किसी सेंटेंस में सकते थे, बोल सकते थे, कर सकते थे, जा सकते थे, आ सकते थे लगा हो। ऐसे केस में हम लगाते हैं कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हमारा स्ट्रक्चर है या हमारा सेंटेंस है, तुम जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन, यू कुड हैव गॉन। ये सेंटेंस पास्ट के हैं, यू कुड हैव गॉन। वह अंग्रेजी बोल सकता था, ही कुड हैव, बोलना को स्पीक, उसका थर्ड फॉर्म स्पोकन इंग्लिश, ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। वह मुझे आमंत्रित कर सकता था, ही कुड हैव इन्वाइटेड मी, ही कुड हैव इन्वाइटेड मी।